कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम फजी सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में फजी रिलेशन इक्वेशन का एक एग्जांपल देखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, सिर्फ पी में क्या था, एक ही रो था। ठीक है, आज होंगे पी में 2 रो होंगे। ठीक है, उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फजी रिलेशन इक्वेशन बाय यूजिंग मैक्स मिनिमा कंपोजिशन का यूज होगा इसमें। ठीक है, पी हमें निकालना है। ठीक है, और क्यू हमें ये दे रखा है, ये क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है। और जो आर निकल रहा है हमारा क्या है, रो 2 है, और क्या है, कॉलम क्या है, 2x4 की। तो हमारे पास पी कितने का निकलेगा। ठीक है, पी हमारे पास क्या निकलेगा, ये जो है ये आई है। ठीक है, और ये क्या है, के है। यहाँ पर ये जे है और ये के है। ठीक है, पी के साथ क्या है हमारे पास, आई जे है। क्यू के साथ क्या है, जे के है। और आर हमारा क्या निकल रहा है, जो आर हमारा है वो क्या है, आई के है। ठीक है, तो आई आई सेम होंगे, ये वाला सेम होगा। और ठीक है, जे जे ये वाला सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जे क्या है, 4 है, आई क्या हमारे पास 2 हो गया, और जे क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो पी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स निकलेगी, 2x4 की मैट्रिक्स निकलेगी पी। ठीक है, 2x4 की मैट्रिक्स निकलेगी। तो देखते हैं हम। अब देखो पी पहले ये निकालना पड़ेगा हमें। तो हमें देखो, जो हमने पहले देखा था, हम क्या लिखेंगे, पी के जो भी एलिमेंट्स हमने माने ये लिया। ठीक है, पी हमारा कैपिटल पी है, P11 P12 P13 P14 P21 P22 P23 और P24 हमारे पास ये पी हमने ये लिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जो पहला रो है, ठीक है, आई को फिक्स करते हैं। तो पहला इन्होंने I1 के लिए, ठीक है, I1 के लिए पूरा पी के साथ पूरा क्यू आ रहा है। ठीक है, और जो इसको कंपोजिशन करके आएगा आई, ये कितना बना, 1x4 की मैट्रिक्स बनी। फिर तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो I1 के लिए कौन सा है, यहाँ पे I इक्वल टू 1 फिक्स करा, ये I इक्वल टू 2 फिक्स करा। ठीक है, तो I इक्वल टू 1, पूरा क्यू उसके बाद इसके साथ पूरा क्यू का मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो आर है उसके इक्वल करेंगे। ठीक है, ए के बना, ठीक है, दो ये कितने की बनी, हमें 2x4 की बनेगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, I इक्वल टू 1 के लिए लेंगे, और I इक्वल टू 2 के लिए हम अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, I इक्वल टू 1 के लिए ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली रो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसका कंपोजिशन किस साथ करेंगे हम, इस क्यू के साथ करेंगे। ठीक है, इसका कंपोजिशन इस क्यू के साथ, पूरा क्यू के साथ करेंगे। तो हम पर जो आर आएगा उसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, जो पहली रो है उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हम इसको इसके बराबर कर देंगे। सेम I इक्वल टू 2 के लिए पी, इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, स्मॉल पी लिखा है। इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्मॉल पी लिखा है। ठीक है, I इक्वल टू 2 के लिए ये देखो आई क्या है, यहाँ पर 1 है, ये आई जे था ना, आई जे था, तो आई क्या है यहाँ पर 1। यानी जो है I इक्वल टू 2 के लिए कौन सी रो आएगी, सेकंड रो। ठीक है, पी की सेकंड रो आएगी। ठीक है, ये I इक्वल टू 2 के लिए हो गया, पूरा क्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो आर आता है वो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमने लिया था पी आई कंपोजिशन क्यू इक्वल टू आर आई। ठीक है, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, लेते रहेंगे। I इक्वल टू 1 के लिए लिया, उसके साथ पूरा क्यू का कराया, जो हम पूरा क्यू देखा है, और जो आर आएगा उसके इक्वल कर देना है। ठीक है, तो सेम हम यही करें सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन अलग अलग इनके लिए अलग अलग, इसलिए क्या लिखा है, अलग अलग लिखा है। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए ये अलग से सॉल्व होगा। ठीक है, ये तो हम 1 रो के लिए हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं जैसे। ठीक है, तो हम जो अब एक रो था हमारे पास, उसके लिए हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या निकल गई, ये इन्होंने इसको इक्वेशन ए ले रखा है और इसको बी ले लिया। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी ए होगी, और ये वाली इक्वेशन हमारी क्या होगी, बी होगी। ठीक है, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर इक्वेशन ए। ठीक है, ए इक्वेशन के लिए अब पहले क्या करेंगे, ये जो एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ये देखेंगे इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, पी जे उसका मैक्सिमम जो है। ठीक है, पी जे के को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और जे को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, जे को हम चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब इसका क्या देखना है, कॉलम वर्ड देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जे के लिखा है, तो रो, ये पहले क्या था, रो होता है। ठीक है, तो जे इक्वल टू 1 ये रो हो गया, जे इक्वल टू 2 के लिए ये। तो अगर हम के फिक्स कर रहे हैं तो के के लिए आएगा कॉमन कॉलम आएगा। ठीक है, के के लिए आएगा कॉलम आएगा। ठीक है, तो हम इसका कॉलम का मैक्सिमम निकालेंगे, तो उसको इसके साथ क्या करेंगे हम। ठीक है, तभी इन्होंने ये क्या लिखा है, इसके लिए हम इसके लिए देख रहे हैं तो इसलिए देखेंगे। ठीक है,
ये हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, ठीक है। कॉलम का मैक्सिमम निकालते जाएंगे, तो इससे हर एक एलिमेंट से फिर कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो फाइंड, पहले क्या करना है हमें, फाइंड मैक्सिमम j बिलोंग्स टू j i q j k, ठीक है, एंड r i k। अब देखो फॉर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 के लिए k फिक्स कर दिया हमने, तो हमारे पास k इक्वल टू 1 के लिए ये वाला कॉलम होगा, ठीक है, q का ये वाला कॉलम आएगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम निकालेंगे हम, इसका मैक्सिमम क्या आएगा हमारे पास 0.5 आएगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम क्या है हमारे पास 0.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम के कॉमन ये कर दिया, फिक्स कर दिया, और जे वो करे वेरी करे, ये हो गया J1, ये हो गया J2, ये हो गया J3 और ये हो गया J4 हो गया, ठीक है। तो हम इसमें मैक्सिमम निकालेंगे कॉलम, तो ये 0.5 आया, ठीक है। और वैसे ही RI1 k इक्वल टू 1, सिर्फ ये वाला है हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसको नहीं कर रहे, ठीक है, इसको नहीं देख रहे हम, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको नहीं, जो हमने इक्वेशन लिया है वो देख रहे हैं, ठीक है। ये k इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये रो है, ये रो है, इसके लिए r के लिए ये रो, ये कॉलम, ठीक है। ये रो हो गया i इक्वल टू 1 और ये कॉलम हो गया k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो हम k इक्वल टू 1, तो ये वाली आएगा, सिर्फ हमारे पास क्या आया एलिमेंट r11 हमारे पास क्या आया, तो इसलिए क्या आया r I1 क्या है हमारे पास 0.2 आया, ठीक है, सिर्फ एक ही है। तो हमारे पास क्या है 0.5, 0.5 क्या है ग्रेटर देन है 0.2, ठीक है, ये वाला ग्रेटर आ गया। सेम हम क्या करेंगे k इक्वल टू 2 के लिए ये वाली रो, ये वाला कॉलम देखेंगे, इसमें क्या है सबसे मैक्सिमम क्या है 0.4 हो गया, ठीक है। और यहाँ r के लिए k इक्वल टू के लिए ये भी क्या हो गया 0.4 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है 0.4 हो गया, ठीक है। दोनों क्या आ गए 0.4 हो गए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, ठीक है। k इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे हम, ये वाला कॉलम देखो k इक्वल टू 3 के लिए, इसमें क्या है मैक्सिमम 0.6 है, ठीक है। और r क्या है हमारे पास, ये कॉलम 0.6 और r क्या है 0.5, और यहाँ पर क्या आया देखो 0.6 और यहाँ पर 0.5, ये क्या हो गया लेस हो गया, ठीक है, 0.6 ग्रेटर देन 0.5। अब k इक्वल टू 4, ये वाला देखो, इसमें से हम मैक्सिमम निकालो, इसमें क्या आएगा मैक्सिमम 1 आया, ठीक है। हमारे पास क्या है मैक्सिमम 1 आया और ये क्या है 0.7 और ये क्या है लेस है, ठीक है। हमारे पास क्या है ये लेस आ गया, ठीक है r, और हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने के लिए हमारे पास क्या था, मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब मैक्सिमम ऑफ क्यू जे के स्ट्रिक्टली लेस देन आर के, लेकिन हमारे पास क्या आ रही है ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन होता कोई भी एक, कोई भी सम, इसलिए इन्होंने लिखा है सम के, ठीक है। कोई भी के लिए हमारे पास अगर ये लेस देन हो जाता तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे पास क्या आ रहे सारे क्या आ रहे ग्रेटर और इक्वल टू आ रहे, तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो, तो अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हैंस द सॉल्यूशन इक्वेशन ए एग्जिस्ट, ठीक है। सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास 10 यूनियन के लिखा है मैक्सिमम ऑफ j बिलोंग्स टू j q j k इज ग्रेटर इक्वल टू r i k, ठीक है। सारे क्या आ रहे हैं ग्रेटर या इक्वल टू आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या करेगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब देखो हम इसको, अब इसकी क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। हम पहले यहाँ थे फाइंड द वैल्यू ऑफ p i कैप j, ठीक है। ये क्या होता था इक्वल टू p1 p2 p3 कैप p4 कैप, ठीक है। यहाँ पे ये j हम j की वैल्यू रख देते, ठीक है। अलग था हम ये इसको निकालते थे, जो भी वैल्यू आती थी हम उसके वैल्यू रख देते थे, ठीक है। तो पी जे कैप क्या होता था हमारे पास, पी जे कैप इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये कैसे निकालते थे, मिनिमम ऑफ के बिलोंग्स टू के सिग्मा, मिनिमम ऑफ के बिलोंग्स टू के सिग्मा क्यू जे के कॉमा आर के हो गया, ठीक है। इसको हम निकालेंगे अब, और सिग्मा क्यू जे के कॉमा आर के क्या होता था, ये आर के आता था जब आर के क्या होगा लेस देन क्यू जे के होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 होगा अदरवाइज, ठीक है। तो हम निकालेंगे p j इक्वल टू, j को फिक्स करेंगे, j कितने हमारे पास j इक्वल टू, j की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और k की वैल्यू सेम, k की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और i की वैल्यू 1 2 है, ठीक है। मेन रोल इसमें क्या है j और k का ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप j को फिक्स करेंगे, j को 1 और k को वेरी करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है k, क्योंकि j क्या हो जाता है हमारे पास फिक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे j इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे हम, पहले j इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर k वेरी करेगा, तो मिनिमम ऑफ k सिग्मा q 1 के कॉमा r के,
ठीक है। तो मिनिमम ऑफ सिग्मा Q11 R1, सिग्मा Q12 R2, सिग्मा Q13 R3, सिग्मा Q14 R4 जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मिनिमम। पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे हर उसके लिए, फिर क्या इन सबका मिनिमम निकाल देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू हमारे पास Q11 की 0.5 और R1 की क्या है 0.2, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.4, यहाँ पे 0.4, इसकी वैल्यू 0.6 है, R3 0.5, इसकी वैल्यू Q14 क्या है 0.7, R4 है 0.7। अब देखो इसमें से यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। अब ये सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। अगर सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, आर की आएगी जब क्या है Q जे के से क्या है लेस देन है, ठीक है। तो ये लेस है तो यहाँ पे 0.2, ये क्या है बराबर है, लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू साइन भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा तभी आर क्या आएगा, वरना क्या अदरवाइज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के लिए हमारे पास क्या आएगा 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये क्या इक्वल है तो 1 आएगा, यहाँ पर क्या है लेस है तो यहाँ पे आर क्या आ जाएगा 0.5, यहाँ पर क्या है बराबर है तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। इन सब में से मिनिमम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.5 0.2 आ गया, ठीक है। तो P1 कैप क्या आ गया हमारे पास 0.2 आ गया। यहाँ पे वैसे ही ये J = 2 के लिए है, J = 2 के निकालेंगे, सीधा निकाल लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो सिग्मा Q2 के R के लिखना है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा Q22 R2, Q21 R1, Q22 R2, वैसे Q23 R3, Q24 R4 हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख दिया 0.2, इसकी वैल्यू 0.2, यहाँ पर 0, इसकी वैल्यू Q2K की वैल्यू क्या है 22 की वैल्यू क्या है 0, देखिए ये 21 0.2, यहाँ पे 22 0, यहाँ पे 0.6 0.8, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 0.2 0.4 0.5 0.7, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू रखी है 0.2 0.2 0.5 0.4 0.6 0.5 0.8 0.7, ठीक है। तो इन सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बराबर है तो 1 आ गया, यहाँ पर क्या है ये क्या हो जाएगा, ये लेस हो रहा है, ये क्या QJ क्या है R के क्या है ग्रेटर देन है QJ के से, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर ये लेस हो रहा है तो R की आएगा 0.5, यहाँ पर भी क्या लेस हो रहा है, ये क्या आएगा 0.7 आ गया, ठीक है लेस वाला। अब इन सब में से मिनिमम निकालेंगे, ये क्या आया 0.5 आया, यहाँ पर क्या है 0.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये P2 के कैप भी निकल गया, अब P3 कैप हो गया, ठीक है। P3 कैप सीधा लिख लेते हैं हम, तो ये इन्होंने R3 के इसकी वैल्यू है 0.1, यहाँ 0.2 0.4 0.4 0.6 0.7 सॉरी 0.5 0.7 0.7 हो गया, ठीक है। अब इसमें से ये क्या हो रहा है 0.1 क्या है लेस है 0.2 से, मतलब आर के क्या है ग्रेटर देन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगी 1 वैल्यू आएगी, ये इक्वल होगा ना, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर लेस हो रहा है, यहाँ पर 0.5 आ गया, और ये क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है तो यहाँ पर 1 आ गया। और इन सब में से मिनिमम निकालेंगे आप, ये क्या आएगा 0.5, जैसे R4 निकाल देंगे तो यहाँ पर 0.0 0.2 0.3 0.4 0.0 0.5 1.0 और 0.7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया आर के क्या होगा ग्रेटर देन हो गया, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी क्या है ग्रेटर देन है तो 1, ये क्या है ये भी ग्रेटर देन है तो ये 1, और ये लेस है तो यहाँ पर लेस वाला 0.7, और इन सब में से मिनिमम निकाला तो हमारे पास क्या आया 0.7 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 0.7 हो गया। अब देखो तो हमारे पास क्या आया, देखो जो मैट्रिक्स बनी हमारे पास ये हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम पी कैप, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास पी कैप होते हैं, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम पी कैप। तो ये पी कैप क्या हो जाता है P1 कैप P2 कैप P3 कैप P4 कैप कंपोजिशन, ये Q के साथ ये क्या है हमारे पास R आया, ठीक है। तो देखो जो हम पी कैप, हमें जो ये पी कैप लिखा है, पी कैप क्या होता था P1 कैप P2 कैप P3 कैप P4 कैप, ठीक है। ये और ये क्या कौन सा सॉल्यूशन होता था मैक्सिमल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सिमम सॉल्यूशन होता है, और जो इसके बाद सॉल्यूशन निकलेंगे वो क्या होंगे मिनिमम सॉल्यूशन, जो भी निकलेगा मिनिमम सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। तो हम मिनिमम सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन और बाकी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप क्या निकाल देते हैं हम जे के पी कैप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था पी कैप इनकी वैल्यू रखते जाएंगे, जे को क्या ये जे जो हमने निकाला था जे को ही रखा था हमने, यहाँ पर क्या होगा के फिक्स होगा और जे वेरी करेगा, ठीक है। के को फिक्स करेंगे और जे वेरी करेगा, ठीक है। जो इक्वल आएगा, ठीक है, वही वैल्यू हम वहां पे लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हमारे पास ये क्या हो रहा है मिनिमम वैल्यू आर के इक्वल आ रही है, ठीक है।
कौन से जे की वैल्यू रखने पे हमारे पास ये आर के बराबर आ रहा है, इनकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो वही हमारे पास क्या होता था, सेट बनता था, वैसे ही सेट बनता था। ठीक है, अगर 1 पे आ रही है तो 1, 2 पे भी आ रही है तो 2, 1 2। ठीक है, तो वैसे ही सेट बनाते थे। ठीक है, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जे के पी कैप इजिकल टू जे की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो आगे लिखा रहता है वो एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो जे सच दैट जे की वैल्यू आएगी, सच दैट जो हमारे पास जे की वैल्यू रखने पे जो हमारे पास मिनिमम, इसके मिनिमम हमारे पास आर के किस कौन कौन से जे रखने पे आर के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम के को फिक्स करेंगे, के इजिकल टू 1। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम के को फिक्स करा हमने, उसके बाद क्या आएगा, जे मिनिमम ऑफ पी जे कैप कॉमा क्यू जे 1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि 1 हमने के 1 फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये आर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिनिमम जे की वैल्यू रखते जाएंगे अब, जे इजिकल टू 1। ठीक है, जे इजिकल टू P1 कैप है। ठीक है, यहाँ पर कैप लगाना मत भूलना, ये सब क्या है, इसके ऊपर कैप है। P1 कैप Q11 कॉमा मिनिमम ऑफ P2 कैप Q21 मिनिमम Q3 कैप P3 कैप Q31 और मिनिमम ऑफ P4 कैप Q41 इजिकल टू R1। ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं, R1 के बराबर है। ये लास्ट वाला नहीं, ये सारे ब्रैकेट के अंदर है, ये सारे क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये सारे क्या, इनमें से जो वैल्यू हमारे पास R1 के बराबर होगी, ठीक है, उसी जे को हम लिखेंगे। ठीक है, तो मिनिमम ये सारे क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। तो मिनिमम, इनका मिनिमम निकालेंगे, इनकी वैल्यू रख रखी है इन्होंने। ठीक है, ये वैल्यू रख दी, अब इसका मिनिमम निकाला, तो इसका मिनिमम क्या है, 0.2 और 0.5, 0.2, ये इसका मिनिमम 0.2, यहाँ पर मिनिमम 0.1 और यहाँ पे 0.0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कहाँ कौन कौन सी वैल्यू पे हमारे पास आर के बराबर आ रहा है। ठीक है, R1 क्या है हमारे पास 0.2 है, और जे के कौन कौन सी वैल्यू पे हमारे पास R1 के बराबर आ रहा है, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है। ये किस पे है, जे इक्वल टू 1 और ये क्या है, जे इक्वल टू 2। तो हमारे पास सेट क्या बनेगा, हमारे पास J1 P कैप क्या बना हमारे पास, ये 1 और ये 2, जे इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2 पे बना। ठीक है, जे इक्वल टू 1 और 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है, R1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, वैसे हम क्या निकालेंगे, के इक्वल टू 2, के को फिक्स करा, के इक्वल टू 2, तो J2 कैप निकाला हमारे पास, सेम R2 के बराबर आना चाहिए। ये सारे क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, इसमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट वाला ही R2 के बराबर देखा है इन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं है, सारे क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। तो हम क्या देखेंगे, वैल्यू फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे इनकी सीधा वैल्यू लिख ली हमने। ठीक है, तो मिनिमम 0.2 और 0.4 का क्या है, 0.2, यहाँ पे मिनिमम 0.0, यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.3। अब देखो कौन सी वैल्यू पे हमारे पास 0.4 के बराबर आ रहा है, जे की कौन सी वैल्यू रखने पे, ये वाली, जे इक्वल टू 3। ठीक है, जे इक्वल टू 3 रखने पे हमारे पास क्या आ रहा है, R2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेट हमारा क्या बनेगा, 3। ठीक है, अब J3 P कैप, ठीक है, K इक्वल टू 3 पे, K को 3 फिक्स कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, सीधे देख लेते हैं हम। ठीक है, R3 के बराबर होना चाहिए, सारे क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये आएगा 0.2, 0.5, 0.5, 0.5 इक्वल टू 0.5। अब देखना है जे के कौन कौन सी, यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड। ठीक है, 2 और 3 रखने पे, जे 2 और 3 रखने पे हमारे पास क्या आ रहा है, R3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 2 और 3 रखने पे। अब यहाँ पे देखो के इक्वल टू 4 फिक्स करना है, J4 P कैप, तो J यहाँ पे J है और यहाँ पे इन्होंने कैप नहीं लगा रखा है। ठीक है, ये बहुत मिस्टेक करके ये तो खाली एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने निकालने लगे, ये तो हमने, यहाँ हमारे पास क्या निकल रखे, कैप निकल रखे। ठीक है, ये इनके कैप लगाना मत भूलना। ठीक है, इन्होंने कैप नहीं लगा रखा है, कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कि हमने सिर्फ ये क्या निकाल रखा है, जेपी कैप की वैल्यू निकाल रखी है, जो भी हमने वैल्यू निकाली अभी जेपी कैप की निकाल रखी है। तो अब देखो J4 P कैप की वजह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका सीधे निकालते हैं हम, ये मिनिमम क्या R4 के बराबर होनी चाहिए, ये 0.2, इसका मिनिमम क्या है 0.2, इसका मिनिमम 0.5, यहाँ मिनिमम 0.5 और यहाँ मिनिमम 0.7। ठीक, सिर्फ कौन सी वैल्यू पे आ रहा है मिनिमम हमारे पास, 4, J इक्वल टू 4 पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये
मिनिमम हमारे पास R4 के बराबर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है 0.7, ठीक है, सिर्फ किस पे हो रहा है, J4 के हो रहा है, ठीक है। J इक्वल टू 4 रखने पर ही हमारे पास क्या हो रहा है, ये R4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सारी वैल्यूज होगी, ठीक है। अब देखो JP कैप क्या है हमारे पास, ये JP कैप क्या है, ये जो सारे हमने निकाले थे ये क्या है, J1 क्रॉस J2 हमने शॉर्ट में लिखी थी, J3 क्रॉस J4 का वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। पूरा JP कैप क्या है हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ J1 J2 J3 J4, ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली थी, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूं हम। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहा है 4 का है, ठीक है, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D का, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएंगे, 4 पेयर के आएंगे, ठीक है, A B C D इस तरीके से आएगा, ठीक है। सच दैट A belongs to A, B belongs to B, C belongs to C, D belongs to D, ठीक है। ये 4 पेयर का आएगा। अगर हम 2 का करते हैं, सिर्फ पेयर किसका बनता है, 2 का बनता है A B। अगर 3 का करेंगे तो 3 का बनेगा A B C। अगर 4 का करे तो 4 का पेयर बनेगा, ठीक है, A B C D, ठीक है। अगर ये इनको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे, 2 का पेयर बना के इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको कर देते इसका और इसका एक साथ कर देते, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये पेयर में आएगा, 2 का कर देते तो 2 का पेयर एक साथ आएगा 1 3, और ये क्या आएगा 2 3, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, ठीक है, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसको हमने माना A B करके इस तरीके से। ये क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, जो हमारे पास एक्स वाई लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई लेते हैं, ठीक है। अगर 3 का होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। ये 2 कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या होगा 3 कोऑर्डिनेट्स वाला, और ये क्या होगा एक्स वाई जेड डेल्टा, ठीक है। ये क्या हो गया 4 कोऑर्डिनेट्स वाला, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये क्रॉस होगा, किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये इन दोनों का ही करा अभी, ठीक है। और इन दोनों का एक साथ करेंगे तो ये आएगा 2 4 और क्या आएगा 3 4, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो इसका ये पेयर है, एक पेयर है, ठीक है, इस पेयर का इसके साथ, इस पेयर का फिर इसके साथ। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जाएगा 1 3 2 4, 1 3 3 4 2 3 2 4, ठीक है। पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, ठीक है। तो जाएगा 2 3 2 4 और जाएगा 2 3 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये JP, ये क्या मिल गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन मिल गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिल गया, JP कैप मिल गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या लेना है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गए सारे, ये क्या हो गए, ये बीटा हो गए, ठीक है। ये बीटा 1 बीटा 2 करके बीटा 3 बीटा 4 ये सारे क्या हो गए एलिमेंट्स हो गए। अब इनको लेके हम क्या निकालेंगे, जो हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया K बीटा J, ठीक है, K बीटा J हम इसको निकालते हैं, ये क्या होगा BK, ठीक है। जो अभी हमने क्या निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी बीटा 1 बीटा 2 हमने लिखे थे वो क्या होंगे बीटा, ये क्या हो गया बीटा K, ठीक है। बीटा J इजिकल टू K इजिकल टू J लिखा है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने J की वैल्यू निकाली J 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि K के किस वैल्यू पे हमारे पास J की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर वो आ रही है तो किस K को रखने पे आई थी, ठीक है। मतलब हमारे पास K इजिकल टू 1 रखने पे हमारे पास जो भी हमारे पास J1 आया था 1 2 आया था माना, ठीक है, 1 2 आया था, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि J इजिकल टू 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है तो K की कौन सी वैल्यू रखने पे आ रहा है, ठीक है, K की कौन सी वैल्यू रखने पे J आ रहा है, ठीक है। तो J कौन सी वैल्यू रखने पे आया, ये 1 कौन सी वैल्यू रखने पे आया, K इजिकल टू 1 रखने पे आया, ठीक है। अगर K इजिकल टू 2 पे भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको 1 2, ठीक है। K की कौन कौन सी वैल्यू रखने पे आया, 1 और 2 वैल्यू रखने पे हमारे पास क्या आया J आया, ठीक है। तो सेम तो हमारे पास ये क्या निकल जाता है, उसके बाद जो हम जैसे हम वैल्यू निकालते जाएंगे उसके बाद क्या हम देखेंगे, हम उसमें जो उसकी मेंबरशिप ग्रेड है उसके सामने, ठीक है। RK की मेंबरशिप ग्रेड क्या है, उसको K की आर यहाँ पे RK में जो K रखने पे है RK की कौन सी मेंबरशिप ग्रेड आ रही है, वो मेंबरशिप ग्रेड क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन हो जाती है, ठीक है। इस जाता है G बीटा हो जाता है, ठीक है। वही जो सेट निकलेगा हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड वाला वो क्या हो जाएगा बीटा G हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे हम मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है, सब की
तो हमारे पास ये क्या है, देखो सॉल्यूशन इस तरीके से, ये क्या होगा आर के, ठीक है, आर के हमें ये गिवन है, तो आर के जो हमारे पास आई इक्वल टू 1 रखने पे है 0.2, 0.4, 0.5 और 0.7, ठीक है। और यहाँ पे क्या है के बीटा जे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सारे क्या है बीटा जो हमने निकाले थे, ये सारे क्या हैं, ये सारे बीटा हैं जो हमने निकाले थे, ठीक है। और ये जे की वैल्यू, यहाँ पे आई नहीं जे होना चाहिए, जे की वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, जे की वैल्यू 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है जी बीटा, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, हमने रखा था जो हमारा पहला आया था, ठीक है, बीटा 1, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 3 2 4, ठीक है, तो 1 3 2 4 रख दिया, ठीक है। 1 क्या है, 1 कौन सी के की, ये देखो ये के इक्वल टू 1 पे आया, ये के इक्वल टू 2 पर है, ये के इक्वल टू 3 पर है, ये के इक्वल टू 4 पर है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है के इक्वल टू 1 पर है, के इक्वल टू, दूसरा वाला के इक्वल टू 2 पर आया है, और ये तीसरा वाला के इक्वल टू 3 पर आया, ये चौथा वाला के इक्वल टू 4 रखने पर आया, ठीक है। तो 1 कौन से रखने पर आया है, देखो जो 1 आया है वो कौन से के रखने पर आया है, ठीक है, 1 कौन से के रखने पर आया, पहला एलिमेंट है, तो हमारे पास के इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पास क्या आया, ये तो हमारे पास ये क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक ही एक है, ठीक है, अगर दो होते यहाँ पे 1 1 होता तो हमारे पास लिखते 1 और 2, ठीक है, के इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 2 रखने पर हमारे पास क्या आया 1 आया, ठीक है। तो 1 3 2 4 दे रखा है, तो सब क्या है एक एक है, ठीक है, सब क्या है एक एक है, तो हमारे पास के इक्वल टू 1 रखने पे क्या आया था, वो हमारे पास 1 आया था, 2, ठीक है, और यहाँ पर 2, अब हमारे पास 2 कौन से रखने पे आया था, ये 2 आया, लेकिन कौन से के रखने पे आया था, के इक्वल टू 3 रखने पे, के हमने जब 3 रखा था हमारे पास क्या आया 2 आया, ठीक है। तो ये के इक्वल टू, ये के की वैल्यू जो ये 1 3 2 4 है, ये क्या है सारी की सारी के की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे 3 हम आर के यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास क्या है 0.2 0.4 0.5 और 0.7 है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो 3 आया, 3 कौन से नंबर पे है, सेकंड, मतलब के इक्वल टू 2 पे है, ये के क्या है, ये क्या है सेकंड नंबर पे है, मतलब के इक्वल टू 2 पर है, के इक्वल टू 2 पर है। और यहाँ पे 4 क्या है, फोर्थ पोजीशन पे है, मतलब के इक्वल टू 4 रखने पे आया, ठीक है, के इक्वल टू 4 रखने पे हमारे पास क्या है, एक वैल्यू 4 आई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसके इनके सबकी क्या है, ये मेंबरशिप ग्रेड लिखेंगे, ठीक है, ये के इक्वल टू 1 है, ठीक है, के इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.2, ये के इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.5, ये 2 है तो ये 0.4, ठीक है, लाइन वाइज ही रखना है, ठीक है, आगे पीछे नहीं रखना है, जैसे 3 है तो 3 वाली रखनी है, और यहाँ पे क्या है 4 है तो इसकी वैल्यू 0.7 हो गई। अब सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट रख लिया, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड है हमारे पास 1 3 3 4, 1 3 3 4, ठीक है। अब देखो 1 है, 1 है, तो ये 1 कौन से, ये पोजीशन है 1 है, तो मतलब के इक्वल टू 1 रखने पर 1 आ रहा है, के इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 है, 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 के लिए क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 एलिमेंट है ही नहीं, तो 2 के लिए क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और 3 है, 3 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, और कहाँ कहाँ पे है 2 और 3, के इक्वल 2 और 3 रखने पे, ठीक है, के 2 3 रखा तो हमारे पास क्या आया, ये आया, के इक्वल टू 2 और 3 रखा तो हमारे पास क्या आया 3 आया, ठीक है, 2 3 हो गया। अब 4, के इक्वल टू 4 रखने पे 4 आया, ठीक है, तुम इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, कौन कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है, मतलब के इक्वल टू 2 और 3 रखने पे ये क्या आएगा 3 आया होगा, ठीक है, 2 नहीं है तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, जो जो पोजीशन है के की वो वैल्यू रख देंगे, ठीक है, सेकंड और थर्ड है तो सेकंड थर्ड आएगा, यहाँ पे ये वाला सेट आएगा, ठीक है। देखो अगर देखो यहाँ पे ये भी है, अगर हमारे पास क्या है एक से ज्यादा आए तो हम क्या लेना है, ठीक है, एक से ज्यादा आए हमें क्या लेना है, मैक्सिमम ऑफ आर के लेना है, ठीक है। इसमें जो मेंबरशिप ग्रेड आएगी अब बीटा बीटा जी बीटा के लिए वो क्या आएगी, मैक्सिमम ऑफ आर के आएगी, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ आर के आएगी, तो हम निकाल लेते हैं, ये क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो इसमें मेंबरशिप ग्रेड क्या आएगी 1, यहाँ पे तो एक ही है तो इसके लिए क्या आएगा, और जो 5 है उसके लिए वैल्यू क्या है, मेंबरशिप ग्रेड 0 है, ठीक है, ये 1 हो गया, तो 1 में क्या हमारे पास 0.2, यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 है, 5 के लिए हमारे पास क्या है 0.0, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पर क्या है
2 और 3, 2 के लिए है 0.4 और 3 के लिए है 0.5, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, कौन सा मैक्सिमम है 0.5, तो हमारे पास क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 4 है, सिंगल है, ठीक है। तो हमारे पास यही जो इसकी मेंबरशिप ग्रेड है वो आएगी 0.7 करके। अब देखो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा वाला देखो 2 3 2 4, यहाँ पे आएगा 2 3 2 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 1 है, 1 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 कौन कौन सी वैल्यू रखने पे है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक थर्ड पोजीशन पे है, मतलब k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 3 रखने पे हमें क्या मिला था 2 आया था। 3 कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, और 4 फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। तो इसकी मेंबरशिप ग्रेड निकाल देते हैं, 5 है तो 5 के लिए 0 0, ठीक है। और ये क्या है 1 3 है, दोनों की मेंबरशिप ग्रेड देखेंगे 0.2 और 0.5, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा है 0.5। यहाँ पे सिंगलटन 2 है, तो यहाँ पे 2 पे क्या है 0.4 और यहाँ पे 4 पे क्या है 0.7 है, ठीक है। ये मेंबरशिप ग्रेड। और लास्ट वाला देखो, अब लास्ट में है 2 3 3 4, ठीक है। लास्ट में है 2 3 3 4 हो गया, ठीक है। 2 क्या है 1 है, 1 बिल्कुल भी नहीं है, 5 हो जाएगा। 2 1 टाइम्स है, 2 कौन सी वैल्यू पे k की, फर्स्ट पोजीशन पे k इक्वल टू 1 पे हो गया। अब 3 कौन कौन सी है 2 और 3 पे, ठीक है। तो 2 और 3 पे, k ये 4 पे है, तो इसकी मेंबरशिप ग्रेड 0.0 कॉमा ये क्या है 1 पर है, ठीक है। k इक्वल टू 1 के लिए क्या है 0.4 और 3 क्या है 2 और 3, ठीक है। 2 3 पे क्या हमारे पास 0.4 और 0.5, तो मैक्सिमम कौन सा है इसमें, सॉरी ये 1 पे क्या है k इक्वल टू 1 पे 0.2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.2 आएगा। यहाँ पे 2 3 पे क्या है 0.4 और 0.5 है, ठीक है। 0.4 और 0.5 है, तो मैक्सिमम कौन सा इसमें 0.5 और k पे है ये सिंगल 4 है, तो हमारे पास क्या आएगा 0.7 है इसकी मेंबरशिप, ठीक हो गया। ये सारी क्या निकल गई हमारे पास, ये सॉल्यूशन है। अब इसमें से क्या निकालना है, मिनिमल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो पेयर वाइज कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। इन दोनों में ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है आर क्या है सेम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये मिनिमल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, जो सबसे छोटा है इसमें से, ठीक है। तो इन दोनों में से, ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या होगा हमारे साथ मिनिमल होगा। देखो हम दोनों क्या निकालेंगे, देखो इन दोनों में से ये है, फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में से क्यूब कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, ठीक है। दोनों सेकंड पोजीशन क्या है, ये वाली छोटी है, ठीक है। सेकंड पोजीशन ये क्या है बहुत छोटी है, 0.5 होगा, 0.0 हो गया, ये छोटी हो गई, और यहाँ पे 0.4 और 0.5, यहाँ पे 0.7, ये दोनों बड़ी है। लेकिन इन दोनों में से सबसे डिफरेंस ज्यादा किसमें है, इस वाले में, ठीक है। इसमें सिर्फ 0.1 का है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है, तो एक मिनिमम सॉल्यूशन हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। एक मिनिमम सॉल्यूशन हमारे पास ये वाला हो जाएगा। और दूसरा, अब देखो इन दोनों में से कंपेयर करेंगे अब, ठीक है। इन दोनों में क्योंकि क्या है, दोनों में क्या है ये पहली पोजीशन वाले क्या है 0 0 है, ठीक है। अब दोनों में से कंपेयर करो, ये वाला क्या है 0.2 है, ये 0.5 से छोटा है, ठीक है। ये क्या है 0.1 बड़ा है और ये 0.3 बड़ा है, ये वाला, और ये दोनों क्या है सेम है, तो दूसरा मिनिमम सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला होगा। दूसरा कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने भी ये देखो ये लिख रखा है, ठीक है। दस द मैक्सिमम सॉल्यूशन, जो मैक्सिमम सॉल्यूशन पी कैप निकाला जो हमने पहले स्टार्टिंग में, वो वाला है 0.2 0.5 0.4 और 0.7 ये वाला है। और 2 मिनिमम सॉल्यूशन निकाले हमने, देखो जो हमने निकाले थे, ये देखो 0.2 0.5 0.0 0.5 0.7 और दूसरा वाला 0.0 0.2 0.5 और 0.7, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है पहले, ठीक है। जैसे दोनों में अगर ये दोनों कॉमन है, ठीक है, और ये दोनों क्या है कॉमन है, ठीक है। इन सबको कंपेयर करा तो हमारे पास क्या है ये दो आ गए, तो उन्होंने क्या लगा रखा है चांद लगा रखा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए उन्होंने क्या लिखा है 1p, ये चांद के साथ, ठीक है। 2 मिनिमल सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये किसने निकाला है अभी, इक्वेशन ए के लिए निकाला है, ये सारे क्या है अभी इक्वेशन ए के लिए, अभी इक्वेशन बी बाकी है, ठीक है। अगर याद होगा ये वाली इक्वेशन अभी बाकी है, ठीक है। i इक्वल टू 1 के लिए निकाला अभी हमने, ये सब क्या है i इक्वल टू 1 के लिए है, अभी i इक्वल टू 2 के लिए बाकी है इक्वेशन, ठीक है। इसको देखेंगे अब देखो
इक्वेशन बी के लिए हम पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब कर रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले रो देखते हैं, ठीक है, इसका कॉलम, क्यू का कॉलम, ठीक है, और इसका K1 के लिए, ठीक है, K1 के लिए ये कॉलम और ये इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका मैक्सिमम कौन सा है, 0.5, इससे ग्रेटर है, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट, ये ट्रू है। इसका मैक्सिमम क्या है, 0.4 है, ये 0.2 से ग्रेटर है, सही हो गया। इसका मैक्सिमम क्या है, 0.6 है, ये 0.2 से ग्रेटर है, सही हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 1 है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0.2 है, सारे क्या है, ग्रेटर देन ही है, ठीक है। सारा मैक्सिमम क्यू जे के है, मैक्सिमम सॉरी ग्रेटर देन आर के से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन बी के लिए भी क्या करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इन्होंने बड़ा बड़ा वही लिख लिखा है, ठीक है, इन्होंने थोड़ा मेथड में लिख रखा है, ठीक है। तो हमने सीधा देख लिया, इसके लिए सॉल्यूशन K1 के लिए हमने देखा मैक्सिमम निकाला, ये सारे क्या है, ये 0.4 हो गया, ये क्या हो गया, 0.1 हो गया, एग्जिस्ट कर रहे हैं सारी, क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है, ठीक है। ये मैक्सिमम क्यूजे क्या हो रहा है, हमेशा ग्रेटर देन आर के से हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इन्होंने लिखा है हैंस वही मैक्सिमम ऑफ क्यू जे के इज ग्रेटर देन आर आई के, ठीक है, हैंस द सॉल्यूशन इक्वेशन बी एग्जिस्ट, ठीक है, इक्वेशन बी के लिए भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम सीधा निकाल लेते हैं पी कैप जे, ठीक है, पी कैप जे क्या है, मिनिमम ऑफ के बिलोंग्स टू के सिग्मा क्यू जे के कॉमा आर के, ठीक है, मतलब, और यहाँ पे क्यू सिग्मा क्यू जे के कॉमा आर के, जैसे तुम्हारे पेपर में भी आएगा, तुमने सीधा ये पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। एक दो कर दिया, फिर क्या कर देना, सीधे सीधे निकाल देना, ठीक है, सीधे सीधा निकाल देना। तो आर के जब क्या होगा, आर के क्या लेस देन क्यू जे क्या है, और 1 अदरवाइज, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन के लिए 1 आएगा, ठीक है। तो हम P1 कैप इसके लिए बी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बी के लिए P1 कैप देख रहे हैं, तो हम सीधा इसको देखते हैं, ठीक है। हमने सारा फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, हम सीधा इसके लिए वैल्यू देखते हैं, सिग्मा मिनिमम निकालना है, ठीक है, सिग्मा इसकी वैल्यू 0.5 0.1, तो इसमें से सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, देखो आर के क्या है, लेस देन है क्यू जे के से, तो 1 आएगा, लेस है 0.2, ये भी क्या है, लेस है, और यहाँ पर भी क्या है, लेस है, 0.2 आ गया, ठीक है। इन सब में से मिनिमम क्या है, 0.1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर P2 कैप, ठीक है, सीधा देख लेते हैं सिग्मा, तो यहाँ पे इसके, अब यहाँ पे सिग्मा की इन्होंने सबकी वैल्यू रख दी है, अब सिग्मा देखना है हमने, सिग्मा इसमें से ये क्या है, लेस है, तो 0.5, ये क्या है, ग्रेटर देन हो गया, आर के क्या है, ग्रेटर देन है क्यू जे के से, ग्रेटर देन हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ गया, ये लेस है, तो लेस वैल्यू भी 0.2, ये भी क्या है, लेस है, ये भी क्या वैल्यू आएगी 0.2, तो इन सब में से मिनिमम क्या है, 0.1 हो गया। यहाँ पे P3 कैप, P3 कैप तो सीधा हम देख लेते हैं 1 1, ये क्या है, सब क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बराबर है, तो यहाँ पर 1.0 आएगा, उन्होंने गलत लिखा है, ये बराबर हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.0 आएगा, ये 1.0 हो गया, और यहाँ पर क्या है, लेस है, 0.2 हो गया, यहाँ पर भी क्या लेस है, 0.2, यहाँ पर क्या है, लेस है, ठीक है। और देखो इन्होंने मिनिमम निकाल रखा है, ये हमारे पास क्या है, 1.0 0.2 0.2 और 0.2 है, और मिनिमम क्या है, 0.2। यहाँ पे P4 हो गया मिनिमम, इसमें से सीधा लिख लेते हैं हम, ये क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है, ये क्या है, आर के क्या है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, ये लेस हो गया, ये लेस वाला आएगा 0.2, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ये क्या है, लेस है, तो लेस वाला 0.2, तो इन सबका मिनिमम क्या है, 0.2, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, पी कैप का आ गया हमारे पास, ये मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मैक्सिमल सॉल्यूशन होगा, तो हमारे पास क्या आया, 0.1 0.1 0.2 और 0.2 वैल्यू आएगी, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई, पी कैप आ गया, ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये वैल्यू आई P1, इसका कंपोजिशन क्यू के साथ करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। अब क्या निकालेंगे, ये सब इन सबकी इसकी पॉसिबल वैल्यू और क्या क्या हो सकती है, ये वाली क्या निकली, मैक्सिमल वैल्यू निकली, और ये और पॉसिबल मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मिनिमल वैल्यू। फाइंड जे के पी, ठीक है, मतलब के को फिक्स करना है, पी कैप, यहाँ पर कैप भी है, ठीक है, इन्होंने कैप नहीं लगा रखा, कैप मेन है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकाल रखा है, ये कैप ही निकाल रखे, ठीक है, ये P1 कैप, P2 कैप, P3 कैप, P4 कैप, ठीक है, ये कैप लगाना मत भूलना। तो जे के पी कैप इज इक्वल टू जे सच दैट मिनिमम ऑफ जे पी कैप जे क्यू जे के इज इक्वल टू आर के, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 के लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया, ठीक है,
k इक्वल टू 1 के लिए सीधा हम वैल्यू देख लेते हैं। इन्होंने ये k 1 रखा और उसके बाद क्या करना है, j को वेरी कराना है। यहाँ पर क्या है, j है, ठीक है, j को वेरी कराना है। फिर हम ये देखेंगे कि j की किस वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये rk के बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट है सारे। तो अब देखो ये इन्होंने वैल्यू है मिनिमम, इन सब की वैल्यू रख दी P1 कैप है। ये यहाँ पर कैप लगाना मत भूलना, इन्होंने कैप नहीं लगा रखा है, कैप होना चाहिए, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी 0.1, इसकी 0.5, इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 0.2 और इसकी वैल्यू 0.0, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, R1 की वैल्यू क्या है, 0.1 है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका मिनिमम क्या है, 0.1, इसका मिनिमम 0.1, इसका मिनिमम 0.1 और यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, मिनिमम 0 और ये क्या है 0.1। और कौन कौन सी J की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आ रहा है, J इक्वल टू 1 2 3 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, J इक्वल टू 1 2 3 रखने पर हमारे पास क्या आ रहा है, R1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास J1 P कैप क्या निकल गया, सेट 1 2 3, ठीक है, सेट का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो अब देखो J2 यहाँ पर K इक्वल टू 2 के लिए हो गया है J2 P कैप, J2 P कैप। तो हम सेम इसके लिए भी निकाल देंगे, हम यहाँ पे J है और यहाँ पे क्या है, ये कैप है, ये कैप सॉरी यहाँ पे कैप नहीं है, ये कैप और ये सारे क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, ये सारे क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू मिनिमम देखेंगे 0.1, ये 0. इसकी 0.1 0.0 0 यहाँ पे 0.2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 0.2 और R2 की वैल्यू क्या है 0.2, ठीक है। तो इसमें से वैल्यू देखेंगे कहाँ पे है, J इक्वल टू 3 और J इक्वल टू 4 पे हमारे पास क्या आ रहा है, R2 के बराबर है, 0.2 के बराबर है, ठीक है। J इक्वल टू 3 और J इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो अब J इक्वल टू 3 है, यहाँ पे J इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे J है और यहाँ पर क्या है, कैप है, कैप और ये कैप, ठीक है। और ये क्या होनी चाहिए, R3 हमारे पास क्या है 0.2। तो हम देखते हैं इन दोनों का मिनिमम क्या है, 0.1, इसका मिनिमम 0.1, इसका मिनिमम 0.2, इसका मिनिमम 0.0 और यहाँ पर क्या है 0.2, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू पे आ रही है, J इक्वल टू 3, ठीक, सिर्फ एक ही आ रही है, यहाँ पर क्या है J इक्वल टू 3 है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये J इक्वल टू, यहाँ पर K इक्वल टू, ये K इक्वल टू 3 के लिए था और K इक्वल टू 4 के लिए आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, J कैप ये क्या है, कैप है, ठीक है। और ये सब क्या है, ब्रैकेट के, यहाँ पर भी क्या थे, ब्रैकेट के अंदर थे सब, यहाँ पर क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, इन सबकी वैल्यू रख दी इन्होंने, ठीक है। तो हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर की वैल्यू मिनिमम क्या है 0.1, यहाँ पर 0.1, ये 0.2 और यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर क्या है R4 भी क्या है 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे J की कौन कौन सी वैल्यू रखने पे आ रही है, J इक्वल टू 3 और J इक्वल टू 4 रखने पे हमारे पास क्या मिल रहा है, R2 के बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब J P कैप क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ J1 J2 J3 और J4, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इस सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, JP कैप था, ठीक है। JP कैप क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है J1 J2 J3 J4, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं, पहले इन दोनों का कर लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, इन दोनों का कर लेते हैं, ठीक है। जो भी इन सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें उतने ही एलिमेंट होंगे जितने इनका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, ठीक है। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें कितने एलिमेंट है, 3, इसमें क्या है 3 क्रॉस 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो हमारे पास क्या होगा 12, ठीक है। और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास कितने आने चाहिए, 12 एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है, 12 एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। पहले इसमें से थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो पहले क्या करना है, इन दोनों का कर लेना और लास्ट में इन दोनों का कर लेना, ठीक है। दो का पेयर बना के इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, फिर क्या कर लेना, आपस में कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों का करा हमने, तो हमारे पास ये आया, ठीक है। हमारे पास क्या आएंगे 2 3 6 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला है, ठीक है। ये सारे क्या है, पेयर में है, ठीक है, ए बी करके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी है ए बी है, ठीक है। ये 1 और 2, तो हमारे पास है 2 एलिमेंट्स आए।
ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक साथ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगे, 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पर क्या है, तो हमारे पास क्या है, एलिमेंट 1 3 3 3 1 3 3 4 1 4 3 3 1 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4। ठीक है, तो ये क्या आ गए, 12 एलिमेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ गए। ठीक है, पहले इन दोनों का कर लेना एक साथ और इन दोनों का तो क्या कर लेना, आपस में कर लेना। ठीक है, तो सिंपली से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, वही जी बीटा निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, के के किस वैल्यू के लिए हमारे पास जे की वैल्यू है, ये क्या है, सारे क्या है, जे की वैल्यू, जे 1 2 3 4 है हमारे पास। ठीक है, के किस वैल्यू के लिए हमारे पास जे की वैल्यू आई। ठीक है, हम वही लिखेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे कि वहां पर जे की वाली वैल्यू है कि नहीं, 1 है तो लिखना कहाँ पर आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है के की, और नहीं है तो वहां पर क्या करना है, 5 करना है। ठीक है, जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट नहीं है उनके लिए क्या करना है, 5 करना है, और उनका मेंबरशिप रेट क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, सबका मैक्सिमम देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, 2 3 आएंगे तो हम क्या देखेंगे, सारे मेंबरशिप रेट का मैक्सिमम देखेंगे। ठीक है, तो वही हम क्या लिखेंगे, जी बीटा में लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं। पहला हमारे पास है 1 3 3 3। ठीक है, ये है, अब देखो 1 है इसमें। ठीक है, ये पहला क्या है, 1 3 3 3। ठीक है, 1 है तो हम 1 कौन सी पोजीशन पे है, 1, तो मतलब के इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या आया, 1 आया। ठीक है, और 2 है, 2 नहीं है, 3 कौन सी है, 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 है, 4 नहीं है तो 4 के लिए 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेंबरशिप रेट लिखेंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू लिखी है हमने, यहाँ पे जो भी आर की है 0.1 0.2 0.2 और 0.2 0.2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर क्या है, के इक्वल टू 1, तो इसके लिए क्या है 0.1। 2 नहीं है तो 2 के लिए क्या आएगा, 0.05। ठीक है, 5 2 नहीं है, 5 के लिए हमारे पास क्या है, मेंबरशिप रेट 0 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 3 4 है, तो इन सब में मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 0.2 है, और यहाँ पर क्या है 4 है 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.0 आ जाएगा। तो वैसे ही सेकंड वाले निकालेंगे हम। सेकंड हमारे पास क्या है, 1 3 3 4 1 3 3 4 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, 1 3 3 4 हो गया। ठीक है, अब 1 है तो 1 कौन सी पोजीशन पे है, 1। ठीक है, 2 नहीं है तो 2 के लिए 5 जाएगा। 3 है, 3 कौन सी है, 2 और 3 पोजीशन पे, 3 क्या है, 2 और 3 पोजीशन पे, के इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 3 हो गया। और यहाँ पे 4 क्या है, 4 नहीं है तो 4 के लिए 4 है, सॉरी 4 कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। 4 क्या है, 4th पोजीशन पे, तो हम इन सबके मेंबरशिप रेट लिखेंगे। ये 1 पे के इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या है 0.1। ठीक है, ये क्या आएगा 0.1, नहीं है तो इसके लिए क्या 0.0। यहाँ पर 2 3, इन दोनों में मैक्सिमम 0.2। ठीक है, और के के लिए क्या है, ये यहाँ पे 0.2 है। ठीक है, के इक्वल टू 4 के लिए क्या है, 0.2 मेंबरशिप रेट है। सेम यहाँ पे 3 के लिए निकालेंगे, यहाँ पे 1 4 3 3, 1 4 3 3 हो गया। ठीक है, तो 1 है तो 1 के लिए लिख दिया, कौन सी पोजीशन पे है, 1। 2 है, 2 नहीं है तो 2 के लिए 5। ठीक है, 3 है, 3 कौन सी है, 3 और 4, ये 3 कौन सी पोजीशन पे है, के इक्वल टू 3 और के इक्वल टू 4 पोजीशन पे, और 4th पोजीशन पे, और 4th कौन सी पोजीशन पे है, के इक्वल टू 2 पे। सेकंड पोजीशन पे है तो के इक्वल टू 2 पे है मतलब। ठीक है, तो इन सबके मेंबरशिप रेट 0.1 0.0 0.2 और यहाँ पर क्या आएगा, 0.2 ही आएगा। ठीक है, सेम आएगा इन दोनों का, ये सारे क्या है 0.2 है, तो मैक्सिमम भी क्या आएगा 0.2, और के यहाँ पे 2 पे भी क्या है 0.2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 समझा लिया। अब देखिए सीधे बुक से। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर ये 3 सॉल्व कर लिए। ठीक है, 1 4 3 6 का कर लिया। ठीक है, 1 कौन सी पोजीशन पे, के इक्वल टू 1 पे, 2 नियर 2 के लिए 5, और 3 क्या है, 3 और 4 पोजीशन पे है, और 4 क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। यहाँ पे 4 से सेकंड पोजीशन पे है, 4 सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए मेंबरशिप रेट लिख लिया हमने। ठीक है, के इक्वल टू 1 पे 1
यहाँ पे 2 के लिए नहीं है, 2 के लिए 0.0, 3 के लिए 3 और 4 पोजीशन पे है 3, तो 0 मैक्सिमम क्या होगा 0.2, और 4 क्या है सेकंड, यहाँ पर क्या है 0.2 आया। अब फोर्थ है 1 4 3 4, 1 4 3 4, 1 कौन सी पोजीशन पे है 1, 2 नहीं है, 2 के लिए 5, 3 क्या है 3 कौन सी पोजीशन पे है 1 2 3, 3 पोजीशन पे, मतलब k इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास क्या आया 3 आया, ठीक है। और फोर्थ कौन सी है 2 और 4, मतलब k इक्वल टू 2 और 4 पे हमारे पास क्या आया 4 आया, तो इसका मेंबरशिप रेट ये आ जाएगा 0.1, ये 2 नहीं है तो 2 के लिए 0, 3 के लिए 3 पोजीशन पर 0.2, और इन दोनों का मैक्सिमम 0.2 और 0.2, तो हमारे पास क्या है 0.2 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 2 3 3 3, ठीक है। अब क्या आएगा 2 3 3 3 आ गया, ठीक है। 1 है 1 नहीं है, 1 के लिए 5, 2 है 2 कौन सी पोजीशन पे है k इक्वल टू 1 के लिए क्या आया 2 आया, ठीक है। और 3 3 3 कौन सी है, ये 3 3 कौन सी पोजीशन पे है 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 होनी चाहिए था, इन्होंने गलत लिख रखा है 2 3 4, ये 1 होगा। ये कौन सी पोजीशन पे है, ये 2 3 4, 2 3 4 इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। ये 2 3 4, तो 1 पे क्या है हमारे पास 2 है, और 3 3 3 किस पे है 2 3 4 पोजीशन पे है, तो यहाँ पर वही वैल्यू आएगी 2 3 4 आएगी, और यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 के लिए क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो 1 के लिए 5 है तो 0 आ गया, ये 1 पोजीशन पे है तो k इक्वल टू 1 क्या है 0.1 हो गया, और यहाँ पे 2 3 4 इन सबका मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या आएगा 0.2 आएगा, 4 क्या है 5 है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसके लिए मेंबरशिप रेट 0.0 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3 3 4, 2 3 3 4 है, 1 नहीं है, 1 के लिए 5, 2 कौन सी पोजीशन पे है 1, 3 कौन सी पोजीशन पे है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 हो गया, ठीक है, 2 3 पोजीशन पे है, और यहाँ पे 4 कौन सी पोजीशन पे है फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम मेंबरशिप रेट 5 के लिए 0, इसके लिए 1 के लिए क्या 0.1 है, 2 3 मैक्सिमम निकालेंगे, यहाँ पे 0.2 और 4 पे 0.2 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 3 3, 2 4 3 3, 1 है 1 नहीं है 5, 2 है 2 फर्स्ट पोजीशन पे है, 3 है 3 कौन सी है 3 और फोर्थ पोजीशन पे है, और फोर्थ कौन सी पोजीशन पे है सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। इसके लिए मेंबरशिप रेट लिख लेते हैं हम, तो आएगा ये 1 नहीं है 0, 1 के लिए 1, यहाँ पे इसके लिए मेंबरशिप रेट क्या थी 0.1, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम 0.2, और यहाँ पे 0.2 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 2 4 4, 2 4 3 4, ठीक है, 1 नहीं है, 1 के लिए 5, 2 फर्स्ट पोजीशन पे है 1, 3 कौन सी पोजीशन पे है 3 पोजीशन पे, थर्ड k इक्वल टू 3 रखने पे मेरे पास क्या आया 3 आया, ठीक है। और वो फोर्थ क्या है 2 पोजीशन पे सेकंड और फोर्थ, तो 2 और 4 आ गया, तो इसका मेंबरशिप रेट जाएगा 5 के लिए 0, ये 1 के लिए 0.1, 3 के लिए 0.2, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम 0.2। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास 3 3 3 3, सब क्या है 3 है, बाकी 3 को छोड़ के बाकी क्या हो जाएंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है ये 5 फर्स्ट 1 5 2 5, 3 पे 1 2 3 4, 4 के 4 क्या है k की सारी 1 2 3 4 वैल्यू रखने पे, ठीक है, और 4 के 5, ठीक है, बाकी सारे 0। अब से यहाँ पर क्या आएगा इन सबका मैक्सिमम क्या होगा, इसमें 1 है, इसमें 2 2 2 है, 0.2 0.2 0.2, तो मैक्सिमम क्या होगा 0.2 हो गया। नेक्स्ट क्या है 3 3 3 4, ठीक है, 1 इसमें 1 भी नहीं है, 1 के लिए 5, 2 भी नहीं है, 2 के लिए 5, 3 कौन सी पोजीशन पे है 1 2 3, 1 2 3, और 4 फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसके लिए मेंबरशिप रेट 0.0 0 0, और यहाँ पर क्या है 1 2 3, इस सब का मैक्सिमम क्या है 0.2, और यहाँ पर 4 के लिए क्या है 0.2 है। सेम यहाँ पे 3 4 3 3, अब नेक्स्ट क्या है 3 4 3 3, यहाँ पे 2 1 भी नहीं है 5, 2 भी नहीं है 5, 3 क्या है 3 टाइम्स है, कौन सी पोजीशन पे है 1 3 4, 1 3 4, और यहाँ पे 2 कौन सी पोजीशन पे, 4 कौन सी है 2 पोजीशन पे सेकंड, k इक्वल टू 2 रखने पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 5 5 के लिए 0 0, यहाँ पे इसका मैक्सिमम 0.2, इसका 0.2 आ गया, यहाँ पे 3 4 3 4 आ गया, 3 4 3 4, 1 भी नहीं है 5, 2 भी नहीं है 5, 3 कौन सी फर्स्ट और थर्ड, ठीक है 1 3, और 4 2 4 है, इन दोनों का मैक्सिमम, इसके लिए 0. इसके लिए 0, इसके लिए 0 हो गया, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम 0.2, और इन दोनों का मैक्सिमम 0.2 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल गई सारी
ये क्या ना 0.2 हो गया। ये सारे क्या निकल गया हमारे पास, जी बीटा निकल गया। ठीक है, तो देखो जो हमने ये सारे निकाले, अब इसमें से मिनिमल और मैक्सिमल, तो 10 द सॉल्यूशन ऑफ बी इज मिनिमल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, जिसमें क्या है, देखो ये वाला जो जिसमें 3 है, बाकी सारे क्या है 0, सिर्फ एक क्या है 0.2 है, और बाकी क्या है सारे बड़े हो गए, सिर्फ एक ये वाला क्या है 3 तो कभी भी 0 नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक इसमें क्या है सबसे छोटा है। ठीक है, और बाकी क्या है सारे इससे बड़े हैं। ठीक है, और बाकी क्या लेंगे मैक्सिमल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा ये वाला है। ठीक है, जिसमें 3 है, तो ये क्या होगा 0.0, 0.0, 0.2 और 0.0। ठीक है, तो मैक्सिमल सॉल्यूशन, अब देखो मैक्सिमम सॉल्यूशन एक तो जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था। ठीक है, पी कैप, जो पी कैप है 0.1, 0.1, 0.2 और 0.2। ठीक है, एक ही वाला हो गया। और क्या हो गए, और कौन कौन से, एक ही वाला जिसमें पहला वाला 0 है और बाकी कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, ठीक है, पहला वाला 0 है, बाकी कोई भी 0 नहीं है, इसमें 0.0, 0.1, 0.2, 0.2 और बाकी क्या है पहला वाला, सेकंड वाला 0 है और बाकी कोई भी 0 ना हो, वो क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा मैक्सिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0.1, 0.0, 0.2, 0.2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला तो तुम्हें, ये वाला हमारे पास कहाँ से मिल गया, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमल निकाल ले। ठीक है, मैक्सिमल बोल रहे हैं, तो ये सेकंड वाला 0, 0.1, 0.0, 0.2, 0.2 और यहाँ पे जो हम ये वाला बोल रहे हैं, ठीक है, जो ये वाला बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या है 0, ये वाला देखो 0.0, 0.1, 0.2, 0.2। ठीक है, ये सारे के हो गए, मैक्सिमल हो गया और सबसे छोटा ये वाला मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ इससे छोटा और कोई नहीं है, सबसे छोटा हमें ये वाला मिला, तो हमारे पास हो गया मिनिमल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हमारे पास मिनिमल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हमने क्या निकाला, जब हमारे पास क्या है I2x4 मैट्रिक्स के लिए निकाला हमने। ठीक है, 2x4 मैट्रिक्स थोड़ी लेंथी है। ठीक है, 2x4 मैट्रिक्स के लिए हमने ये सब निकाल दिए, सॉल्यूशन निकाल दिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन ए और इक्वेशन बी के लिए हमने क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये इतने सॉल्यूशन। ठीक है, जो P1 इसके लिए क्या हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, और इस रो के लिए भी हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। ठीक है, इतने सारे हमारे पास चॉइसेस हैं आर निकालने के लिए। ठीक है, इतने सारे चॉइसेस है हमारे पास आर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है।